जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों पत्रिका का संबंध लिखा है संपादक, तो उसी प्रकार से चलचित्र का क्या होगा। तो देखिए जिस प्रकार से पत्रिका को यानी कि संपादित करने का काम किसका होता है दोस्तों, संपादक का, तो उसी प्रकार से चलचित्र को यानी निर्देशित करने का काम किसका होता है, निर्देशक का होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि जिस प्रकार से देखिए पत्रिका का यानी संपादन जो करता है वो कौन करता है, तो संपादक करता है। उसी प्रकार से चलचित्र को यानी निर्देशित करने का काम किसका होता है, निर्देशक का होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर किसी का ए आ जाएगा, सी आएगा, डी आएगा, तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं जो सारा सर गलत होगा। इसलिए आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि पत्रिका का संबंध लिखा है संपादक, तो उसी प्रकार से चलचित्र का संबंध क्या हो जाएगा, निर्देशक होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिसेंटली आप पूछा गया क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर गया है। इस आकृति में कितने वर्ग है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जैसे 12 है, 18 है, 8 है, 15 है, कौन सा आना चाहिए। तो देखिए आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताए, इस तरीके का आकृति बना है और इसमें कहा जा रहा है, मान के चले इधर से और इधर से टोटल कितना वर्ग है। तो देखिए एक वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ग हो गया, ये तीसरा वर्ग हो गया, ये चौथा वर्ग हो गया। तो 4 के बाद एक वर्ग कहाँ जाएगा, तो सबसे बड़ा वाला यानी इसको तो आपको लेना होगा। तो यानी टोटल इस आकृति में कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ग हो जाएगा। तो देखिए अंदर वाला में जब हम लोग काउंट करने का प्रयास करेंगे तो इस आकृति में कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और फिर हम लोगों के सामने इस आकृति में टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो 5 5 10 5 15 वर्ग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमम रट के बैठते हैं, जो कि मैक्सिमम अंक को रट लेते हैं कि नहीं 18 होगा, तो सारा सर गलत हो जाएगा। अगर इन सभी ऑप्शनों को इधर अगर कोई सा भी आंसर करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी से होगा। और टोटल कितना वर्ग हो जाएगा, 15। लेकिन हमने एक तरीका आपको बता दिया कि कैसे। इसी प्रकार से आप बीच वाला में जाएंगे तो बीच वाला आकृति का नहीं निकाल सकते। यदि यहाँ से करेंगे हम लोगों के सामने तो इस तरीके से लेंगे, और ये वाला आकृति की हम बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 निकलेगा। उसी प्रकार से बड़ा वाला लेंगे तो इसमें भी हम लोगों का टोटल कितना निकल जाएगा दोस्तों, 5 निकल जाएगा, क्योंकि इसमें भी इस तरीके से है। तो टोटल 15 आएगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। तो चलिए एक बार देख लीजिए, ट्राई करके आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए हिस्ट्री को इस प्रकार से लिखा है, रिकॉर्ड को उसके बाद अचीव का पूछा गया। तो देखिए आपको एक बताएंगे ना, एक तो से ही समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। यहाँ पर HI, उसके बाद हो जाएगा S, उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए दोस्तों TOR और Y। बस एक का संबंध निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है S लिखा है, फिर हम लोगों के सामने R लिखा है, फिर हम लोगों के सामने H लिखा है, फिर G लिखा है, फिर L लिखा है, I लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों, B लिखा है। अब सीधा हम लोग किस पे चलेंगे, तो अचीव में चल आर्चीव पे चल जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने AR, उसके बाद CHIVE यानी आर्चीव का पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आपको यहाँ से एक बात पहले बता देते हैं, हम लोगों के सामने क्या चला है दोस्तों, विपरीत क्रम। विपरीत क्रम यानी क्या हो जाएगा, तो अपोजिट यानी कि देखिए आपको एक बात पहले बता, ए का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, Z होता है। बी का विपरीत क्रम में लेंगे तो क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। C का विपरीत क्रम X हो जाएगा। D का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, W हो जाएगा। E का विपरीत क्रम क्या होता है, B होता है। इस तरीके से आप सबको याद रख सकते हैं कि A का Z, B का Y। इस तरीके से अपोजिट यानी यहाँ पर क्या हुआ, अपोजिट, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, विपरीत क्रम। तो देखिए यहीं से पता चल गया आंसर कैसे निकलेगा। H का विपरीत क्रम यानी कि अपोजिट लेंगे, इसका क्या ले लेंगे दोस्तों, अपोजिट ले लेंगे। तो इसी प्रकार से I का अपोजिट R, S का H होता है, T का G होता है, O का L होता है, R का I, Y का भी। तो इन सभी का विपरीत क्रम ले लीजिए। जितना भी दिख रहा है सबका आपको क्या करना है दोस्तों, विपरीत क्रम लिख देना है। तो विपरीत क्रम A का विपरीत क्रम Z होता है, R का विपरीत क्रम I होता है, C का विपरीत क्रम X होता है, H का S होता है, I का R होता है, V का हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए कि भी का हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, ई होना चाहिए। भी का क्या होता है, ई, और ई का क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में मिल रहा है। ZI, उसके बाद X, उसके बाद है, तो कहाँ पर मिल रहा है, ZI। ई वाला ऑप्शन तो पहले हटा दीजिए, इससे कोई देखने का मतलब ही नहीं है। ZIX, तो ZI, उसके बाद X, उसके बाद S,
आर, उसके बाद ई और भी। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, अपोजिट यानी अपोजिट चला हुआ है, तो जेड आई, उसके बाद एक्स, उसके बाद एस आर ई और बी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते कि ये वाला को हम लोग रिकॉर्ड को नहीं देखे, डायरेक्ट हम लोग हिस्ट्री में आए और जिसका पूछा जा रहा उसमें चल जाए, क्योंकि पता चल गया कि अपोजिट दिया है, ये भी अपोजिट ही होगा, तो डायरेक्ट इसी पे आ जाते हैं, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आजकल बराबर रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन को उठाना होगा। इसमें क्या करना होगा, जैसे 12 जहां दिख रहा है, 12 की जगह चेंज करना होगा, यानी इंटरचेंज, यानी दोनों को बदलना होगा। 12 की जगह 6 कर देना होगा और 6 की जगह क्या करना है दोस्तों, 12 कर देना। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 120 दिया गया है और हम लोगों के सामने भाग, अब 12 की जगह 6 ले लिए और गुना का गुना ही रहेगा, और 6 की जगह क्या कर देंगे दोस्तों, 12 कर देंगे। अब प्लस का प्लस इधर 24, अब माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो 6 से भाग देंगे, 6 दूना, अब 12 यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब गुना कर देंगे क्या दोस्तों, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का प्लस यहाँ पर 24 हो जाएगा, अब माइनस क्या करना है, 15 करना है, अब बराबर क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो देख लेते हो रखने, तो इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240, अब प्लस का प्लस यहाँ पर 24 और माइनस क्या करेंगे, 15। तो क्या आपको लगता है कि 27 आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा, क्योंकि 240 24 आप 15 घटाएंगे तो 27 नहीं आ पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पहला वाला ऑप्शन से किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा। अब क्या कीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी को ले लीजिए, यानी 12 की जगह इस बार आपको इंटरचेंज करना है, यानी 12 जहां दिखेगा वहां पर 24 करना और 24 की जगह 12। ये देखिए 120 ले लिए और उसके बाद भाग, तो भाग दे दिए, 12 की जगह उसने कहा है कि 24 लेने के लिए, ठीक है। अब गुना का गुना 6 और जहाँ 24 दिखेगा प्लस का प्लस, 24 की जगह आपको 12 कर देना है, तो हमने 12 कर दिया। अब माइनस क्या करना है, 15 कर देना है। अब बराबर क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। इस जगह पर हम लोग क्या ले लेते हैं, 27 ले लेते हैं। तो देखिए अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आता है कि नहीं। तो 120 में 24 से भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। अब गुना क्या करना है दोस्तों, 6 कर देना है, ठीक है। अब प्लस का प्लस यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब माइनस क्या करना है दोस्तों, 15 कर देना है। तो देखिए 6 पंचे 30, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। 30 प्लस 12, अब माइनस क्या करना है, 15 कर देना है। तो आपका बिल्कुल लग रहा है कि 27 आ जाएगा। देखिए ना, इसके बराबर क्या आना चाहिए दोस्तों, 27 आना चाहिए। जिस तरीके से उस साइड में हम लोगों का 27 है तो एकदम आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आ पाएगा। 30 12 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो इस जगह पर आप 42 कर दीजिए। 30 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। तो ठीक है 42, अब माइनस 15 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए आपका 27 आ जाएगा। क्योंकि 1 दाया 10, 2 12 में से 5 जाएगा तो 7, इधर 3 में 1 जाएगा 2, बिल्कुल हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के ओर। देखिए अगला प्रश्न यह 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार देख लीजिए, ट्राई करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए हमेशा मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या को कैसे सॉल्व करते हैं, इन छोटे नंबर को हमेशा लेकर बड़े नंबर पर ही जाना है। जैसे यहाँ पर देखना है 30 की कैसे लिखा है, 2 3 को ऐसा क्या करते हैं, उसी प्रकार से 5 1 1 को ऐसा क्या करता है, उसी प्रकार से 4 3 1 को, इन सभी को क्या करता है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, इन सभी को गुना कर दिया है, 2 गुना 3 गुना 5 कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 पंचे क्या आ जाएगा, हम लोगों का 30 आ जाएगा। उसी तरीके से आप दूसरा वाला नंबर को एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए -5 गुना का गुना 1 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, -1। तो इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो देखिए 5 लिखा है कि नहीं, जैसे देखिए यहाँ पर 5 लिखा था उसी प्रकार से इसमें यहाँ पर 30 लिखा है। तो उसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो इसको गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4
इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 गुना 3 गुना क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। उसने क्या किया है, इन तीनों नंबर को गुना कर दिया है, इन तीनों नंबर को गुना करके क्या किया दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन। काफी बार इस तरीके से पैटर्न को ज्ञात करने के लिए दिए गए प्रतीकों के क्रम को ध्यानपूर्वक देखिए और सही पैटर्न को चुने। तो देखिए एक तरीके से आप देख रहे थे ये दोनों आकृति यहाँ पर क्या है दोस्तों समान है, उसी प्रकार से ये दोनों आकृति यहाँ पर समान है, उसी प्रकार से ये दोनों आकृति समान है। तो उसी तरीके से जब यहाँ पर आएंगे तो ये भी आकृति हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों समान होगा, यानी इस तरीके से होगा। तो देखिए दोनों आकृति समान है, तो इस तरीके से किस में है, तो देखिए ए वाला हुआ, तो ए वाला को किस में रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी कौन सा आएगा, जब दोनों आकृति को ध्यान से देख रहे हैं तो पहला में देखिए त्रिभुज है, फिर हम वर्ग है, फिर हम लोगों को गोला है, तो अगला जैसे हम लोगों का चतुर्भुज है तो उस टाइप में चतुर्भुज टाइप में आ जाएगा। तो ए वाला आकृति दिया और ए को ऑप्शन नंबर ए में ही रखा है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है डायरेक्शन, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए इसको करने से पहले एक बात आपको हमेशा याद रखना होगा कि ये होता है हम लोगों का उत्तर, ऊपर में यहीं पे लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा कि यहीं पे ले लेते हैं। ये होता है हम लोगों का उत्तर, इस जगह पर आपको उत्तर कर देना है और जस्ट नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का दक्षिण हो जाएगा। इस जगह पर आपको क्या करना है दोस्तों दक्षिण ले लेना है और इस साइड में आपका क्या होता है पूर्व होता है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या करना है दोस्तों पश्चिम ले लेना है। इस तरीके से आपको लिख के और सॉल्व करना है। देखिए ना अभी आपको डायरेक्शन बता देते हैं कि ये हो गया, इधर हो गया पूरब, तो इधर अपोजिट में क्या होता है पश्चिम, ऊपर में अगर उत्तर हुआ तो नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण। कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चलता है, यानी कि उत्तर की ओर हम लोग चलते हैं, मान के चले कि इस जगह से स्टार्ट किए और उत्तर की ओर हम 12 किलोमीटर चल दिए। अगर 12 मीटर चलने के बाद राम दाईं ओर मुड़ता है तो दायां किधर हो जाएगा इस साइड में हो जाएगा, और 10 मीटर चलता है तो 10 मीटर चल दिए, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए अब इधर जा रहे हैं तो दायां कौन साइड हो जाएगा, तो इस साइड में हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो फिर से हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों 12 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता और 5 मीटर, तो बायां किधर हो जाएगा, अगर इस साइड में आ रहे हैं तो बायां देखिए इस साइड में हो जाएगा, और कह रहा है कि 5 मीटर चलता है तो 5 मीटर चल दिए। तो अब वह प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर और किस दिशा में, तो देखिए प्रारंभ कहाँ से किया था, यानी प्रारंभ तो इसी जगह से स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था और अंत क्या किया दोस्तों इस जगह पर हम लोगों का अंत कर दिया, यानी यहाँ पर हम लोगों का खत्म हो गया, और शुरू किया था यानी प्रारंभिक का मतलब शुरू किया था, शुरू इस जगह पे किया। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर देखा जाए तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ऊपर में 10 है तो ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, और इधर 5, तो टोटल 15 हो जाएगा, यानी 10 प्लस यहाँ पर देखिए 10 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, तो 15 वगैरह प्रारंभिक 10 5 15 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों पूर्व की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कितनी दूर और किस दिशा में है, यानी अभी जो है वह किस दिशा में दोस्तों, तो ये वाला दिशा आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक अगर इस दिशा की बात किया जाए तो पूर्व हो जाएगा। देखिए ना 15 मीटर क्या आ जाएगा पूर्व, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो टोटल ऊपर में 10 है, यानी एक तरीके से क्या बन रहा है आयत बन रहा है, आमने सामने भुजा बराबर हो रहा है। तो देखते हुए ध्यान से अगर आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 15 मीटर पूर्व की ओर होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको देखिए आप कैसे करेंगे। करें कि किरण जो है समीर से बड़ा है लेकिन प्रमोद से क्या है दोस्तों छोटा है। तो चलिए अगर फिर कह रहा है, अच्छा ले लेते हैं इसी जगह पर लेते हैं। करें कि किरण जो है किरण समीर से बड़ा है लेकिन प्रमोद से क्या है दोस्तों छोटा, तो किरण को हम लोग इस जगह पर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा किरण। करा कि किरण क्या लिखा है, किरण जो है समीर से बड़ा है, तो मान के चलिए कि समीर को इस जगह पर ले लेते हैं, यानी समीर से बड़ा है, तो समीर से, लेकिन प्रमोद से क्या है दोस्तों छोटा, तो यहाँ पर हो गया हम लोगों का प्रमोद, यानी प्रमोद से क्या है छोटा। उसने कहा है किरण जो है, देखिए किरण जो है समीर से बड़ा है, तो किरण समीर से बड़ा कर दिया, प्रमोद से जो है राम श्याम से बड़ा है, और करा कि राम हम लोगों का श्याम से बड़ा, और समीर जो है दोस्तों राम से क्या है बड़ा। अच्छा ये देखिए ये भी बात क्लियर हो गया है कि समीर जो है बड़ा है राम से, यानी समीर जो है बड़ा है किससे राम से, तो इस जगह पर राम हो जाएगा।
तो इसने कहा है, देखिए समीर जो है बड़ा है किससे, राम से, और ये भी लिखा है कि राम जो है श्याम से बड़ा है। राम क्या दोस्तों, श्याम से, तो श्याम इस जगह पर हो जाएगा, यहाँ पर श्याम हो जाएगा, तो श्याम से बड़ा हो गया। तो अब कह रहा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो गया दोस्तों, श्याम हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा लोग की बात किया जाए तो ये क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों का सबसे बड़ा वाला लोग हो गया, ये हो गया बड़ा, और ये हो गया हम लोगों के सामने सबसे छोटा। तो छोटा हम लोगों का इसमें देखा जाए तो श्याम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शब्दों को एक सार्थक तर्क संगत क्रम में लगाइए और फिर निम्न विकल्पों में से उपयुक्त क्रम को चुनिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कंधा, कलाई, कोहनी, उसके बाद हथेली और अंगुली, तो कौन सा होना चाहिए और किस तरीके से आप इसको एक तर्क संगत रखेंगे। तो सबसे पहला अगर बात किया जाए ना, तो हम लोगों के सामने क्या जरूरी है, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, अंगुली आएगा, यानी कि इस तरीके से अगर आप अरेंज करेंगे इस जगह पर हम ले लेते हैं, सबसे पहले हो जाएगा अंगुली। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों का अंगुली आ जाएगा, तो ठीक है, सबसे पहले आपका अंगुली रख लिए। अंगुली के बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए, तो अंगुली हो गया। अंगुली के बाद क्या हो जाएगा, अंगुली किस में चल जाएगा, हथेली में, इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, हथेली हो जाएगा, तो ठीक है, अंगुली, फिर हथेली हो गया, हथेली किस में चल जाएगा, तो हथेली जो है वो कलाई में आ जाएगा, तो इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कलाई हो जाएगा। कलाई के बाद हम लोगों के क्या हो जाएगा, कोहनी हो जाएगा, तो इसको कर लेते हैं कोहनी। अब कोहनी के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, कंधा हो जाएगा, तो यहाँ पर कर देते हैं कंधा, इस जगह पर क्या कर देंगे, कंधा, तो हो गया। देखिए आप क्या किए, उस साइड से अरेंज करते हुए चलिए, यानी कि सबको छोटा बड़ा इस तरीके से आपको रखना था, यानी ये हो जाएगा हम लोगों का 5 नंबर पहले हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना आप एक मीनिंग अर्थ, उसने क्या कहा है कि तर्क संगत, तो तर्क एक तरीके से बना, अंगुली जो छोटा होता है उससे थोड़ा आगे, उसमें क्या आ जाएंगे दोस्तों, हथेली आ जाएगा, तो हथेली के बाद हम लोगों का देखिए कलाई आ जाएगा, कलाई के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, कोहनी आ जाएगा, यानी कोहनी के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कंधा आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप समझ लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करें। एक अर्थपूर्ण यानी एक क्रम में सजाना रहता है कि पहले इसमें क्या होगा, हथेली होगा, कलाई होगा, इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया कि अंगुली के बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, हथेली, अंगुली के आगे बढ़ेंगे तो हथेली, हथेली से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कलाई, और कलाई से आगे बढ़ेंगे तो कोहनी, और कोहनी से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कंधा हो जाएगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। दी गई 4 आकृतियों में से 3 एक तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है और विषम को चुनिए। तो विषम का मतलब वही 4 में से 3 समान है, एक अलग है, तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा अलग है। तो देखिए आप देखने से ही पता चल रहा है कि इस प्रश्न का आंसर कैसे हो जाएगा। देखिए बाहर वाला आकृति क्या है दोस्तों, 3 भुजा से बना है, और अंदर वाला आकृति की बात किया जाए दोस्तों तो 4 से बना हुआ है। देखिए ना, उसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए, बाहर वाला हम लोगों का 5 है, तो अंदर वाला आकृति को लिया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 2 2 4 2, अगर इसको देखा जाए तो ये 6 आकृति है, लेकिन इसको जैसे ही लिया जाए तो ये कितना आकृति हो रहा है दोस्तों, 5 आकृति हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से आप इसको देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2 2 4 2 2 4 2 6, इधर से लेते हैं, इसमें कितना आकृति हो रहा है, यानी कि 2 हो गया और 2 4 हो गया, 2 6 1 7 हो गया। ये क्या आकृति है दोस्तों, 7 है। तो ऊपर में देखेंगे, इसके अंदर में देखेंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों, 8 आ जा रहा है, तो 8 आ जा रहा है। तो देखिए सब में क्या हुआ है, एक तो हम लोगों का यानी कि बाहर से अंदर में क्या है दोस्तों, ज्यादा आकृति है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, कम आकृति आ रहा है। थोड़ा सी को आप ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हो। देखिए सब में बढ़ रहा है, 3 के बाद आपका 4 आकृति, अंदर में क्या आ रहा है, 4 आकृति, 5 के बाद 6 आकृति, 7 के बाद इसमें 8 आकृति, लेकिन इसमें 6 के बाद 5, तो घट रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी अंदर में आकृति क्या हो रहा है, घट रहा है, बाकी सभी में अंदर में आकृति क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न का है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है। एक श्रृंखला है, एक सीरीज है और चित्र वाला सीरीज है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी कहने का मतलब जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, इस जगह पर A B C D इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रख देने से फिगर कंप्लीट होगा। तो देखिए एक बात बताते हैं और आप कैसे इस प्रश्न का आंसर करें। देखिए ये वाला जैसे है, तो
यहाँ पर जैसे था तो इस जगह से हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया। इसमें देखिए गौर से, यहाँ आ गया, यहाँ के बाद मतलब एक छोड़कर एक आगे बढ़ा है, यानी एक लाइन को छोड़कर आगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ गया तो एक छोड़कर हम लोगों के सामने यहाँ गया। तो अगला वाला जो आकृति लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ से और यहाँ से, तो इस जगह पर आ गया तो एक छोड़कर कहाँ चल जाएगा दोस्तों, इस पे आ जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि इस पे जाएगा। देखिए आप थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा कि सर पहले इस पे इस तरीके से एक घर छोड़ के उसके बाद यहाँ पर ले गया, एक लाइन मतलब एक रेखा को छोड़कर यहाँ पर ले गया, इसके बाद यहाँ, तो अगला जो आएगा तो इस जगह पर आएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि हम समझ गए कि क्या हुआ। अब देखिए यहाँ तक जैसे आ गए, इस आकृति पे आ गए। अब देखिए जैसे कि ई क्या कर रहा है, अब उसका क्रम को देखिए। जैसे ये गोला एक बार क्या है दोस्तों, यहाँ पर जैसे देखिए छोटा जैसा गोला है जो कि बिना कलर के बाद एक बार कलर वाला आ रहा है और किधर कर रहा है, तो ये अलग साइड में रोटेट कर रहा है, इस साइड में जा रहा है। देखिए है यहाँ पर, आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पर है, तो इस जगह से हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर पेंट किया हुआ, पेंट के बाद देखिए यहाँ पर फिर गया तो हम लोगों का ये ऐसा आकृति है, यानी खाली। उसी प्रकार से इस बार पेंट केवला गया तो इस बार जो आएगा यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, और क्या आ जाएगा हम लोगों का खाली आकृति आ जाएगा। तो ऐसा देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है। प्रश्न में कुछ भी ना अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या। देखिए एक चल रहा है क्लॉकवाइज में, तो एक क्या चल रहा है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। एक बार देखिए पेंट किया हुआ, एक बार बिना पेंट किया, एक बार पेंट किया, यहाँ पेंट है, आगे में क्या आ जाएगा दोस्तों, बिना पेंट किया हुआ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से बना रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे 12 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने कर रहा है, इस प्रश्न कथन में विभिन्न अवयवों के बीच संबंध दर्शाया गया है। इस कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो जिस प्रकार से देखिए आप पहले ही बता देते हैं कि इसमें किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक हम लोगों का बड़ा हो जाएगा, एक हम लोगों का बड़ा बराबर, और एक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर देखा जाए तो एक छोटा होता है, एक छोटा बराबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 1 नंबर यानी बड़ा लोग हम लोगों का डिसीजन लेगा, उसी प्रकार से ये दूसरा नंबर लेगा, और ये क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। उसी प्रकार से इसमें जो है सबसे पहले ये वाला डिसीजन लेगा यानी छोटा वाला, फिर हम लोगों का दूसरा वाला, फिर क्या लेगा, तीसरा वाला। यानी ये आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले अगर कोई भी रहेगा इन तीनों सिंबल में, जैसे यहाँ पर देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसे बड़ा बराबर, उसके बाद छोटा, तो सबसे पहले जो आएगा डिसीजन लेने के लिए बड़ा वाला नहीं रहेगा, तो फिर हम लोगों का बड़ा बराबर ई भी नहीं रहेगा, तो फिर क्या लेगा, बराबर। इसी प्रकार देखिए इसमें चलेंगे, यानी पहले लेगा छोटा, छोटा नहीं है तो छोटा बराबर, उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर। तो इस तरीके से आपको चलना है। तो देखिए अभी ये सब क्या है, और एक बात पहले ही बता देंगे कि एक बड़ा एक छोटा सिंबल कुछ भी आया इसमें या तो बराबर लगा हुआ रहेगा दोनों साइड से, या एक साइड से बराबर हो सकता है, तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे डी और एन में चलते हैं, तो डी से एन के बीच हम लोग जा रहे हैं, तो डी और एन में देखिए क्या रिलेशन है, उनके डी के साइन में बड़ा है, फिर ओ हम लोगों का एन से बड़ा या बराबर है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर डी क्या हो रहा है दोस्तों, बड़ा हो रहा है, तो बिल्कुल सही हो रहा है। जैसे कि देखिए डी और एन के बीच में जा रहे हैं, तो डी और एन के बीच में 2 सिंबल है, एक हम लोगों का बड़ा का, एक क्या है, बड़ा बराबर। तो डिसीजन कौन लेगा, बड़ा लेगा, और यहाँ पर देखिए हम लोगों का निष्कर्ष में कौन ले रहा है, बड़ा ले रहा है, तो बिल्कुल सही हो रहा है। यानी ये वाला बात आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखते हैं, ये वाला तो हो गया। अब हम ओ और किस में चलते हैं, टी में। तो देखिएगा ध्यान से कि ओ और टी में, ओ यहाँ है और टी यहाँ पर, तो इधर से जा रहे हैं। तो देखिए यहीं से एक पता चल गया कि एक अपोजिट यानी एक बड़ा बराबर, इस जगह पर देखिए एक क्या आ रहा है यहाँ पर, बड़ा बराबर, और इधर से क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का यानी कि छोटा आ रहा है। तो बड़ा और छोटा सिंबल आया, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि गलत हो जाएगा। कहीं भी अपोजिट सिंबल आया यानी बड़ा और छोटा, देखिए ना ओ से टी तक में जा रहे हैं, तो एक बड़ा बराबर और एक बड़ा आ रहा है, यानी एक छोटा बराबर आ रहा है। यानी इधर से देखिए अपोजिट वाला एक यानी बड़ा या छोटा या बड़ा कुछ भी आया उसके साथ बराबर लगे या ना लगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। देखिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि अपोजिट सिंबल अगर इस मतलब दिखा तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे,
तो डी और एन के बीच में जा रहे हैं तो देखिए एक ही साइड में सिंबल है, एक हम लोगों का बड़ा हो रहा है, एक बड़ा बराबर, तो बड़ा वाला लोग डिसीजन लेगा तो बड़ा वाला ले रहा है, बिल्कुल सही। उसी प्रकार से इसमें देख रहे हैं ओ से टी में, तो ओ से अगर आप टी पे जा रहे हैं तो ओ और टी में एक इधर से है, यानी एक हम लोगों का बड़ा बराबर हो रहा है, एक छोटा, तो अपोजिट आ गया। अपोजिट वाला तो कभी बनेबे नहीं करेगा, तो इसीलिए ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक सही होगा।